हमारे सामने 4 गुरु बैठे हुए हैं, 5 गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोग अंदाज कर सकते हैं। सबसे पहले संजय मिश्रा सर है सामने, सर प्रणाम। ज्योति सर है, AK गुप्ता सर हैं, सर हमारे प्रकाश जी और आनंद वर्धन जी हमारे सीनियर हैं और मुझे पढ़ाए हैं। मैं स्पष्ट से बोल रहा हूँ, आनंद वर्धन सर हॉस्टल में जियोलॉजी फॉसिल हमें पढ़ाए हैं। मैं सर जूलॉजी का स्टूडेंट था, बावजूद उसके जियोलॉजिस्ट लोग के संसर्ग में रखकर ये थे कमल नारायण थे, हमारे ये भी बैठे हुए हैं, तो उदय कुमार थे। मैंने सिविल सर्विसेज में जियोलॉजी और ज्योग्राफी ले लिया, जियोलॉजी छोड़ दिया। ये हाल थी हमारी। तो माननीय संजय मिश्रा सर, डॉक्टर जैन इंजीनियर्स कॉलेज के हमारे हेड AC गुप्ता सर, PK वर्मा सर, ज्योति सर, आनंद वर्धन जी प्रिंसिपल SSB कॉलेज, मुकुंद जी हमारे डॉक्टर, स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग और हमारे सम्मानित संजय राठकर सर, संजय राठकर सर जो IPS हैं, ADG हैं, लेकिन वो जियोलॉजिस्ट हैं, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पर बात करने और लोगों का मंतव्य सुनने के लिए वो खुद आए हैं। हम लोगों का जो बेसिक आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो टॉपिक है, मैं ये दुख है कि मैं जा रहा हूँ, अदरवाइज ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट आज विश्व में हमारे समझ से कोई टॉपिक नहीं है। अगर वाटर कंजर्वेशन हम नहीं कर सकते हैं तो ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं, ना हम ह्यूमन रिसोर्स का कंजर्वेशन। पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि हमारे डॉक्टर लेख बोल भी रहे थे, जिस तरह पानी का वेस्टेज हमारे देश में होता है, जहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन से काम चला सकते हैं, वहाँ पे हम लगातार पानी फ्लो करते जाते हैं। हमारे पास कंजर्वेशन का आज तक सही शब्दों में कहें तो हम वाटर कंजर्वेशन में बहुत पीछे हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर रिजर्वायर जो हमारे पास है, जो जितना हमारे पास रेन वाटर है उसका 10% भी हम कंजर्व नहीं कर पाते और वो पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। सर मैं गया का रहने वाला हूँ और फल्गु नदी में रेनी सीजन में पानी होती है 30 फीट 40 फीट। रेन खत्म हुआ और बालू नजर आने लगता है, सिर्फ बालू ही नजर आता है। अगर उस पानी को हम कंजर्व कर सके, ठीक है, आप पानी लाने के लिए आप गंगा से जोड़ रहे हैं, बिहार में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो पानी हमारे पास मिलता है, जो पानी उस पानी को हम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। सर यहाँ पर क्योंकि हमारे बहुत विद्वान और शिक्षक लोग बैठे हुए, गुरु लोग से माफी मांगते हुए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक रिसर्च है सर, उसको थोड़ा सा आप लोगों का और आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद की जरूरत है कि हम लोगों का जो भी चाहे ग्राउंड वाटर को से रिलेटेड, जैसा बताया PK वर्मा जी की हमारे दोस्त ने ये काम किया। सर हम लोग आप इस कॉलेज में भी देखेंगे वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छा से किया गया होगा, वाटर हार्वेस्टिंग का काम बहुत अच्छा से किया होगा। उन चीजों को बच्चों को भी सीखने की जरूरत है। क्यों कि विजन 2047 इसमें मैं बोलूंगा 2 मिनट के बाद, तो हम क्या करते हैं सर कि कोई भी अच्छा से अच्छा टॉपिक लेते हैं। अभी सर 2 दिन से 4 दिन में एक वर्कशॉप चल रहा था, DST और DBT के भी लोग आए हुए थे। उसमें हम लोग PhD के बाद सर वो काम रुक जा रहा है। सर आप लोग ये बात फील करते होंगे, PhD के बाद वो काम जो रुक जा रहा है सर, जिसके कारण हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। सर अगर हम लोग ये, मैं रिसर्च बोर्ड भी बना रहा हूँ सर, और अपने सब सारे सीनियर शिक्षकों को रखूंगा उसमें कि जहाँ PhD का काम खत्म होता है उसके बाद हम लोग लिखते भी हैं कि फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, लेकिन सर कहीं पर किसी भी टॉपिक में हम नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर प्रोग्राम उससे लेकर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। जिससे क्या है, नया स्टूडेंट आया, नया टीचर या वही टीचर नया टॉपिक देते हैं।
उस टॉपिक को हम सर स्टेक होल्डर तक कहीं पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सिर्फ पीएचडी या डीएससी कर लेने से स्टूडेंट को डिग्री मिल जा रही है, लेकिन वो रिसर्च सर वहीं खत्म हो जा रहा है। जबकि सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो CMPDI हो, चाहे ग्राउंड वाटर बोर्ड हो, चाहे हमारे ICR हो, ICMR हो, CSIR हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर रिसर्च को सर एक अंजाम नहीं पहुंचा। क्या एग्रीकल्चर रिसर्च है सर? हम हमारे यहाँ सर एग्रीकल्चर में भी पीएचडी है, हमारे पास बॉटनी में भी पीएचडी, जूलॉजी में भी पीएचडी है, लेकिन सर वो पीएचडी इकोनॉमिक्स के भी पीएचडी देखा मैंने कि ठीक है मांडल मार्केट में एग्रीकल्चर पर, सब्जी पर, बहुत सारी चीज, लेकिन सर वो टॉपिक को लेकर जहां पे हमारा जो रिजल्ट आता है, पीएचडी अवार्ड होने के बाद वो बच्चा भी भूल जाता है, हम लोग भी भूल जाते हैं उसे। सर अगर हम स्टेक होल्डर तक लेके आए, मतलब सर डेमोन्स्ट्रेशन इन द फार्मर्स फील्ड, या आप अपने ही फील्ड में जहां पर आप काम कर रहे हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करें और स्टेक होल्डर तक पहुंचाना शुरू करें, और एक अंजाम तक अगर लेके चले जाते हैं। हम यूजीसी से भी यही रिक्वेस्ट किए हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी पीएचडी होता है उसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे जाने दीजिए। सर हर एक टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक पीएचडी के हैं जिसमें कि हम रिसर्च पे काम करने के बाद हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पीएचडी हो जाए, हमारा लेक्चरशिप हो जाए, नौकरी हो जाए, इस कारण से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। नहीं तो जितने अच्छे अच्छे टॉपिक यूनिवर्सिटी में लेके चलते हैं, उस टॉपिक में एकदम अगर थोड़ा सा बेसिस रखा जाए तो दो पेटेंट जरूर निकल जाएंगे, अच्छे पब्लिकेशन जरूर निकल जाएंगे और स्टेक होल्डर्स को फायदा भी होगा। लेकिन हमारा जो एकेडमिक रिसर्च का जो टॉपिक है वो पीएचडी के बाद रुक जा रहा है। तो सर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस संदर्भ में हम लोगों को गाइड करें कि हम लोग इसको रिसर्च टॉपिक के बाद उस टॉपिक को लेकर कैसे आगे बढ़ सके, क्योंकि सर अब हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री का हमारा या जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जो हमारा यूजीसी का या नीति आयोग का जो विजन है, बाय 2047 हम एक डेवलप कंट्री के रूप में होंगे। आज अगर हमारा इकोनॉमी 1.7 1.8 का है तो हमें करीब 13-14 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हम इकोनॉमी में जा रहे हैं सर। दूसरी चीज क्या हो रही है सर कि जब हमारे पास आज 23-24 साल समय है, जब हमारा स्वतंत्रता का 100 साल होने जा रहा है 2047 में, बाई दैट टाइम जो हमारे पीछे बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर ऑफ नेशन, इन्हीं के हाथ में देश होगा। तो वो आज हम तो इतना डेवलप हो चुके हैं, अब वो देश को कहां देख रहे हैं 2047 में, एक बहुत बड़ा विजन उनके सामने भी है। और इस विजन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहां देश को देख रहे हो, कहां देश को लेकर जाना है, और उसके लिए हम टीचरों का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इनको इस रूप में डेवलप करें कि आने वाले 20 साल के बाद जब देश हम उनके हाथ में दें तो हम जहां देश को लेकर जा रहे हैं उस देश को लेकर थोड़ा सा ऊपर उठे, ऊपर की ओर आए। इसमें ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर, ग्राउंड वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट खाली मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उन्होंने ये बोला कि एग्रीकल्चर में जिस तरह पानी फ्लो करते हैं, चाइना या अदर डेवलप कंट्री में ड्रिप इरिगेशन से काम चला लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, नहर खोल दिया, मोटर चला दिया, पानी लगातार अपना खेत में पानी चल रहा है। तो उन चीजों को कम करके उस पानी को हम बचा कर, उस पानी को कंजर्व करके दूसरी जगह यूज कर सके, पानी को रिहाइड्रेट करके। अदरवाइज नदी नाला में जाकर पानी खत्म हो जाता है। और अगर पानी नहीं हो तो आपको जंगल फॉरेस्ट होंगे, अगर पानी नहीं हो तो आपके एनिमल्स होंगे, तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगा, फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। कितनी चीजें रिलेटेड हैं इस ग्राउंड वाटर से या हमारे वाटर कंजर्वेशन से, ये समझने की चीज है। तो जो स्टूडेंट्स जो आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बहुत गंभीर रूप से समझें कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाटर मैनेजमेंट क्या है, हम कैसे रिसोर्स, पानी का कैसे सोर्स को डेवलप करते हैं, कैसे वाटर टेबल को अप कर सकते हैं, इन चीजों को समझें। क्योंकि देश आपके हाथ में जा रहा है और देश में जो अच्छी चीज होंगी वो आपका होगा, जो बुराइयां होंगी आपका होगा। अगर वाटर प्रॉब्लम आ गई, पानी का जो प्रॉब्लम जिस तरह हम लोग फेस कर रहे हैं, पहले हम लोग को दिक्कत
करते थे 100 फीट, 80 फीट, 90 फीट, 60 फीट हमें पानी मिलता था। आज 700 फीट, 600 फीट, 1000 फीट चले जाते हैं और पानी हमें नहीं मिल पाता है। जैसा कि पानी के बारे में बताए, रेंज बताए, कहीं पे आप दूसरी चीजें, वाटर पॉल्यूशन, इससे इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, इससे माइनिंग डेवलप हो रहा है। आपको वाटर में पानी में आप देखिएगा आयरन का परसेंटेज, क्लोराइड का परसेंटेज, बहुत सारी चीजें हैं, आयोडीन की कमी। तो इन चीजों को कैसे दूर किया सकता है, इस पर आज 2 दिवसीय मंथन है। अगर हमारी आज एचआरडी के साथ बैठक नहीं होती 12 बजे से यूनिवर्सिटी में, तो मैं सर आप लोगों के साथ रहता, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है। मैं सर गुरु जब से समान चाहते हैं, मैं साथ वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत सीरियसली समझे, सुने और उसका फायदा उठाएं। इन सब लोग के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।